सो हेलो गाइज, आज हम आपको बताएंगे परफेक्ट बायर एंड सेलर का जो एरिया होता है उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मार्केट देखिए क्या हुआ। मार्केट एक तो अप ट्रेंड मार्केट जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हम आपको आइडेंटिफाई करना दिखाते हैं। इस एरिया से देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस एरिया में, यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ सेलिंग करने के लिए सेलर को ट्राई किया, बट मार्केट को नीचे नहीं ले जा पाया, क्योंकि इसमें बायर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है मार्केट में। सो इसी वजह से मार्केट को बाइंग साइड नहीं लेके गया, ठीक है। यहाँ पे पहला बायर का एरिया यहाँ पे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। ये हो गया पहला फर्स्ट बायर का एरिया, ठीक है। यहाँ पे जो इतना बड़ा मूव आया, क्योंकि इस एरिया पर जितना भी सेलर सेलिंग करने के लिए ट्राई कर रहा था, सारा सेलर का स्टॉप लॉस इस एरिया के अब ऊपर में था, ठीक है। इस एरिया के ऊपर में था। देन इसी वजह से ये एरिया जैसे ही ब्रेकआउट किया, जितना भी यहाँ पे सेलर था सारा सेलर का स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर था। इसी वजह से इतना बड़ा मूव आया आपके साइड, ठीक है। हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड जो अति बायर का एरिया था, इस एरिया पे यहाँ पे सेकंड बायर का एरिया यहाँ पे बना। जैसे ही एरिया का ब्रेकआउट हुआ, जितना भी यहाँ सेलर एग्जिट किया था सारा सेलर का पोजीशन एग्जिट होते ही उसके बाद यहाँ पर एक बायर का एरिया बना, ठीक है। पर यहाँ पे बाइंग तो हुआ, ठीक है। तो इस एरिया से फिर मार्केट सेलिंग में गया, बट सेलर में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ था नहीं कि मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए डाउन साइड मार्केट को ले जा सके, जिसमें कि इस कैंडल को यहाँ पे परफेक्टली यहाँ पे क्लोजिंग किया, ठीक है। बट मार्केट में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ था नहीं कि मार्केट को नीचे ले जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे कारण जो बायर था इस एरिया पर अवेलेबल था, क्योंकि यहाँ से देखिए मल्टीपल टाइम इस एरिया से मार्केट में ब्रेकआउट हुआ। देखिए फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट लिया, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, 5, 6, 7, 8, 9, 10, देखिए कितना कैंडल का यहाँ पे सपोर्ट हुआ, ठीक है। तो कारण जो बायर दूसरे दिन का यहाँ पे उससे पहले दिन का था, यहाँ पे देखिए 950 मार्केट ओपन हुआ। दूसरे दिन का यहाँ पे मार्केट देखिए इसी एरिया से अप साइड मार्केट रहा, क्योंकि इस एरिया पर बायर अवेलेबल था। उतना ज़्यादा सेलर में दम नहीं था कि मार्केट को नीचे ले जा सके, ठीक है। तो इसी वजह से मार्केट में अभी यहाँ पे बायर का डोमिनेंस मार्केट में ज़्यादा है, इसी वजह से मार्केट में बाइंग के साइड ले जाएगा। दैन इसी वजह से यहाँ पे देखिए सेलर जो इस एरिया से मार्केट को अप साइड नहीं ले जाने दे रहा था। देखिए फर्स्ट टाइम मार्केट को ले जाने के लिए ट्राई किया, बट नहीं ले गया। और सेकंड टाइम भी ट्राई किया, थर्ड टाइम भी, फोर्थ टाइम, फिफ्थ, सिक्स टाइम भी इस एरिया से मार्केट को यहाँ पे नहीं ले जाने दे रहा था। इसका मतलब ये था कि इस एरिया पर मार्केट में सेलर भी हेवी क्वान्टिटी में अवेलेबल है, उसके बाद इसमें भी हेवी अमाउंट में यहाँ पे बायर अवेलेबल है। जिसका डोमिनेंस मार्केट में कम होगा, मार्केट उसी के साइड मार्केट मूव करेगी। जैसे यहाँ पे अगर मार्केट में सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा होता तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करके यहाँ पे परफेक्ट बेरिश कैंडल बना के मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जाता, बट सेलर में उतना ज़्यादा दम था नहीं कि मार्केट को नीचे ले जा सके। इसी वजह से यहाँ पे देखिए बायर में बहुत ज़्यादा ही दम था। सो इसी वजह से यहाँ पे देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ। जितना भी इस एरिया में जितना भी सेलर यहाँ पे सेलिंग किया था, सारा सेलर का स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर अवेलेबल था, ठीक है। जैसे इस एरिया का ब्रेकआउट करके परफेक्ट बुलिश कैंडल बनाया, जितना भी यहाँ पे सेलर था सारा सेलर अपना पेनिंग ऑफ पोजीशन एग्जिट किया। देन इसी वजह से देखिए इतना बड़ा मार्केट में मूव आया, ठीक है। अभी कारण जो सेलर बायर था इस एरिया पर अवेलेबल हो गया, ठीक है। इस एरिया पर कारण बायर अवेलेबल हो गया। अभी देखिए एक भी बायर का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। सो इसी वजह से जितना भी बायर था सारा बायर अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करके यहाँ परफेक्ट जहाँ पे बेस बनता है उस बेस में यहाँ पे ट्रेल करते हुए जा रहा है। अभी मार्केट में बायर का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। देन इसी वजह से इस एरिया पर आया, यहाँ पे प्रॉफिट कुछ बुकिंग हुआ, फिर प्रॉफिट बुक करने की वजह से यहाँ पे मार्केट में सेलिंग हुआ। और जो सब रिवर्सल ट्रेडर थे जिसके पास उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता है, वही लोग जो होता है मार्केट में सेलिंग के साइड के लिए ट्रेड करते हैं। और जो सब स्कैल्पर होता है वो सब मार्केट में सेलिंग के साइड ट्रेड करते हैं। रिवर्सल ट्रेडर होते हैं वो लोग को फर्क नहीं पड़ता मार्केट अप साइड जा रहा है या मार्केट डाउन साइड जा रहा है। वो लोग का बस सेटअप बैठने से मतलब होता है, हाँ अप साइड यहाँ पे सेटअप बैठा या डाउन साइड सेटअप बैठा। तो यहाँ पे देखिए फिर करंट बायर जो इस एरिया पर अवेलेबल हो गया। दैन इसी वजह से यहाँ पे हेवी क्वान्टिटी में बायर का यहाँ पे मार्केट क्वान्टिटी ऐड किया और मार्केट को अप साइड मूव को ले जाने के लिए ट्राई किया। फिर देखिए मार्केट में अप साइड यहाँ पे ट्राई हुआ, ठीक है। अब फिर यहाँ से देखिए बायर इस एरिया पर अवेलेबल हो गया था। यहाँ से सीट हुआ, क्योंकि यहाँ फर्स्ट कैंडल के नीचे ट्राई किया, उसका सेकंड कैंडल यहाँ पे नीचे ले जाने के लिए ट्राई किया। करंट बायर था इस एरिया पर अवेलेबल था। इस एरिया से देखिए सेकंड टाइम भी यहाँ पे बाइंग हुआ। यहाँ पर भी यहाँ पे बायर का एरिया बन गया। ठीक है, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है ना तो हर एक बायर वाला एरिया काम करता है। कोई चाहे छोटा बायर वाला एरिया हो या फिर बड़ा बायर वाला एरिया हो, ठीक है। जितना भी बायर अति सपोर्ट होता है, उसके बाद रेजिस्टेंस होता है, उसके बाद आपका हो गया ट्रेंड लाइन हो गया, उसके बाद हो गया आपका ईएमए हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस के जैसा काम जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तब रेजिस्टेंस जितना भी रेजिस्टेंस एरिया होता है सारा रेजिस्टेंस वाला एरिया काम करता है। उसका जब भी मार्केट अप ट्रेंड में रहता है हर एक सपोर्ट वाला एरिया काम करता है। एग्जाम्पल में आपका ये क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल लाइन वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया या फिर ट्रेन लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। जितना भी ट्रेन लाइन के
से सपोर्ट लेकर मार्केट में मूव कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन वाला ये सपोर्ट हो गया या फिर आपका EMA वाला सपोर्ट हो गया। जितना भी सपोर्ट हो गया ये तीनों चीज़ का, जैसे कि यहाँ पे आपका हो गया ये एक्सटर्नल लाइन का, उसके बाद ट्रेंड लाइन का, उसके बाद EMA का, हर एक सपोर्ट काम करता है अप ट्रेंड में। जैसे यहाँ पे देखिए इस एरिया पे यहाँ पे जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद EMA का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया का भी ब्रेकडाउन किया। तो इसका मतलब ये था इस एरिया पे बायर जितना भी था तो सारा बायर यहाँ पे पेनिंग में पोजीशन एग्जिट किया। देन इसी वजह से यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट जो था यहाँ पे ब्रेकआउट किया और मार्केट इस एरिया तक ले जाने के लिए, क्योंकि उसके बाद जो बायर था ई एरिया पे बायर था, जो इसी वजह से ई एरिया से मार्केट को नीचे नहीं ले जाने दिया, क्योंकि सेलर में उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ था नहीं कि मार्केट को नीचे ले जा सके। देन इसी वजह से मार्केट में यहाँ पे उतना ज़्यादा सेलिंग नहीं हो पाया। फिर से ये वाला जो बायर था फिर से यहाँ पे क्वांटिटी ऐड किया, उसके बाद फिर से मार्केट को अब साइड ले जाने के लिए ट्राई किया। देन आज के दिन क्या हुआ, यहाँ पे देखिए सेलर जो था इस एरिया पर अवेलेबल था, तब बाइंग ले गया, धीरे धीरे बायर एक्टिव हुआ। उसके बाद सेलर जो था इस एरिया पर, तब मेजर जो सेलर था इस एरिया पर अवेलेबल था, देख रहे हैं। तो यहाँ से फिर से बायर अभी है, अभी बायर का स्टॉप लॉस, एक भी बायर का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है। तब इसे मार्केट बायर के फुल्ली कंट्रोल में, मार्केट के जो है अभी बायर के कंट्रोल में। फिर से जैसे ही आज के दिन मार्केट में यहाँ पे कैंडल को ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोजिंग किया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो वैसे ही मेरा यहाँ पे हम ट्रेड में एंट्री किए थे, क्योंकि इसी वजह से हम एंट्री किए थे क्योंकि इस एरिया पे यहाँ पे जितना भी सेलर था सारा सेलर का स्टॉप लॉस इस एरिया के ऊपर लगा हुआ था। देन इसी वजह से यहाँ पे हम एंट्री किए। ये लोग ये लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ। देन इसी वजह से यहाँ पे देखिए कितना बड़ा मार्केट में मूव आया, देखिए कितना पॉइंट का मार्केट मूव आया था, देखिए 230 पॉइंट का टोटल मूव आया था मार्केट में यहाँ पे, जो कि हम 120 पॉइंट ही प्रीमियम के चार्ट पे हम कैप्चर पर कर पाए थे आज, और उससे ज़्यादा हम देर तक होने के। उसके बाद देखिए यहाँ पे इस एरिया पे मेजर सेलर अवेलेबल था, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेजर इस एरिया पे सेलर अवेलेबल है। आपको बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाते हैं, देखिए इसी एरिया से मार्केट देखिए फॉल है ना, क्या है नहीं, देखिए इस एरिया पर मेजर अभी सेलर अवेलेबल है इस एरिया पर, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ पे कैंडल रिजेक्शन लिया था, सेकंड टाइम भी रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया, बट मेजर जो सेलर था इस एरिया पर अवेलेबल है। यहाँ से एक हम क्या बोलते हैं, एक हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस एरिया पर हम क्लिक किए कि यहाँ पे मेरा हो गया एक हॉरिजॉन्टल। उसका मतलब ये है कि मेजर जो सेलर है इस एरिया पर अवेलेबल। आपको इतना बड़े टाइम फ्रेम पर 1 कैंडल बनाया, उसके बाद इससे छोटा टाइम फ्रेम पर हम आपको दिखाते हैं वहाँ से कितना टाइम यहाँ से होल्ड किया है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे सपोर्ट एरिया था, ये देखिए ये एरिया पहले यहाँ पे सपोर्ट था। जैसे ही मार्केट मूव किया तो मार्केट में बाइंग होने लगा। फिर जैसे ही एरिया को ब्रेकडाउन किया तो मार्केट यहाँ पे अब सेलर के कंट्रोल मार्केट है, यहाँ पर बाइंग किया था, बट यहाँ पे बायर उतना ज़्यादा अवेलेबल था नहीं कि मार्केट को अपसाइड ले जा सके। देन इसी वजह से मार्केट में यहाँ पे देखिए इतना बड़ा यहाँ पे सेलिंग हुआ। उसके बाद देखिए मार्केट नीचे गया। यहाँ पे देखिए यहाँ अभी मार्केट सेलर के कंट्रोल में, अभी मार्केट सेलर कंट्रोल में। देन इसी वजह से मार्केट इस एरिया को ब्रेकआउट नहीं कर रहा है। बायर धीरे धीरे मार्केट में शिफ्ट हो रहा है और मार्केट को अपसाइड ले जाने के लिए ट्राई कर रहा है। जैसे ही इस एरिया का ब्रेकआउट होगा मार्केट इडली, तब फिर से मार्केट हायर लो में और आपको बड़ा टारगेट मिलेगा। जब तक इस एरिया के नीचे है तब तक आपको बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। सो इसी वजह जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं करेगा अभी आपको ट्रेड नहीं करना, क्योंकि अभी आप ट्रेड कीजिएगा तो आपको बड़ा टारगेट मिलेगा नहीं, छोटा पॉइंट आपको मल्टीपल टाइम आपको स्टॉप लॉस ही हो सकता है। देन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी देखिए जब तक इस एरिया के ऊपर नहीं होता तो आपको बड़ा मूव आएगा ही नहीं। देख सकते हैं इसी एरिया में थोड़ा सा मूव आया था। उसके बाद इस एरिया में जितना ही बायर था किसी बायर का इस एरिया में पैसा नहीं बना, क्योंकि मैं मॉर्निंग से देख रहा हूँ अपना प्रीमियम मूवमेंट आ ही नहीं रहा है। देन इसी जब तक इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक मेरा बड़ा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। देन आप भी एंट्री नहीं कीजिएगा बिग ट्रेड के लिए। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बायर एंड सेलर का एरिया कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, देन शेयर कीजिएगा, ताकि आपके किसी फ्रेंड को जो प्राइस एक्शन होता है प्राइस एक्शन को रीड करने में उसको आसानी हो। धन्यवाद।